सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहरीली शराब से जुड़ी हुई, जिसमें से मौत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने जहरीली शराब से मरने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने शराब से मौत की घटनाओं पर दुख जाहिर किया और कहा कि परिवार के लोगों को लिखकर यह देना होगा कि उनके परिजनों की शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन वो शराबबंदी के समर्थन में है और वो शराब को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इतना नहीं, पहले भी शराब की वजह से हुई है, उनके परिवार अगर लिख कर देते हैं तो उनकी मदद जरूर की जाएगी। और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो तकलीफ है, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम 2-3 साल में देखे कि कुछ इतना कहने के बाद, तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर पकड़े जाने वालों की कोई मदद सरकार नहीं, मृतक के परिवारजनों को शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इतना ज्यादा हो गया है, तो इस सब चीज के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ न कुछ तो इधर उधर हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो सीएम की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किए जाने के बाद जेडीयू की ओर से पहली प्रतिक्रिया, जेडीयू प्रवक्ता कहा कि इस मदद होनी चाहिए, साथ ही कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। कुछ एक व्यक्ति नकली शराब या जहरीली शराब के सेवन से काल के कपोल में समा जाते हैं, उनकी गलती से उनके परिवार का क्या दोष है? तो परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक करते हुए और परिवार शराबबंदी के पक्ष में रहता है, इस आशय का उनका कथन रहता है शराबबंदी के पक्ष में, मगर कुछ एक परिवार के व्यक्ति के शराब पीने से पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकली शराब जहरीली शराब से हुए मौत पे जो राहत का फैसला सुनाया है, वो उनके जीवंत मानवता का परिचायक है और ये स्वागत योग्य है। गरीब लोग को पैसा होता नहीं है जो शराब को बिहार में, तो जहरीली शराब ये लोग पिए, उसकी मौतें हुई। अब मान लीजिए कि जिसकी मौत हो गई उसके परिवार क्या करेंगे? विधवा उनकी वाइफ है तो वो क्या करेगी? बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? इसलिए उन्होंने जो ये दिया है 4 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं उनको यह भी बोलता हूँ कि आपने ये सही निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा कांड दोबारा न हो, बिहार बदनाम हो, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो उच्च पदाधिकारी है जिनके भी क्षेत्र जिला में होता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो पूर्वी चंपारण में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 34 जा पहुंची है। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी मौत के इस आंकड़े को छिपा रहे हैं। सदर अस्पताल में 18 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है, जबकि मोतिहारी के विभिन्न
निजी अस्पतालों में 14 लोगों ने 22 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इस बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि एक वार्ड सदस्य ने पुलिस को शराब तस्करों की लिस्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उल्टे वार्ड सदस्य को ही प्रताड़ित किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त अतीक से जुड़ी हुई आ रही है। अतीक पर सियासत तेज हो गई है। अतीक मर्डर केस पर सियासत बिहार की भी गर्म है, जिसमें बिहार के सीएम डिप्टी सीएम ने सवाल उठा दिया है। अपराधी है तो हत्या कराएंगे, ये सवाल भी कि क्या ये स्थिति बनेगी। अतीक हत्याकांड स्क्रिप्टेड था। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि ये सब कुछ देखकर ऐसे लगता है कि प्लांटेड और स्क्रिप्टेड था। पुलिस कस्टडी में माफिया का मर्डर, यूपी से बिहार तक, इसे लेकर अब सियासत बेहद गर्म होती हुई। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराबी। पहले क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद एक अलग विषय कोई इस तरह से रास्ते तो क्या लगता है पुलिस को तो इतना चाहिए। तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय गणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पीएम को पत्र लिखे जाने का स्वागत किया है। खड़गे जी को पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जातीय जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। वहीं बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां पर 700 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। 1 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। 9 तस्कर इस दौरान गिरफ्तार किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं, हालांकि उसकी जांच की जा रही है। जयनगर बाजार से इन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार शाम पश्चिम बंगाल से नशीला पदार्थ लेकर तस्करों की तरफ से जयनगर पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई और 9 तस्करों को धर दबोचा गया। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से ब्राउन शुगर के अलावा भारतीय और नेपाली रुपए के साथ साथ अन्य संदिग्ध सामान को बरामद किया गया है। के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से लगभग 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 5 ग्राम टोटल जो है ब्राउन शुगर की जब्ती हुई थी। उसके बाद उस केस पे अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे। वहीं शिवहर से बड़ी खबर आ रही है उत्पाद विभाग की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें 75 कार्टन शराब को जब्त किया गया है। शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है और इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में इस शख्स को पकड़ा गया है। उत्पाद विभाग की इस बड़ी कार्रवाई में 75 कार्टन शराब की जब्ती, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद उत्पाद विभाग एक्टिव हुई और छापेमारी के दौरान 15 लाख की शराब के साथ एक शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के महुवरिया गांव में की गई। सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल प्रस्थान किया गया और वहां पे जाके जब तलाशी ली गई तो कुल मिलाकर के लगभग 76 कार्टून में 680 लीटर अवैध विदेशी शराब मेड इन फॉर सेल इन पंजाब ओनली लिखा हुआ बरामद किया गया।
अगली खबर नवादा से, जहां यात्रियों से भरी हुई बस बेलगाम होकर एक दुकान में जाकर घुस गई, जिसमें सवार कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं। यात्रियों से भरी बस राजगीर से वारसलीगंज लौट रही थी, जिस दौरान ये जाकर दुकान में घुसती है। तस्वीर देख लीजिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां ये बस इस दुकान में घुसी और अचानक ही ये बेलगाम होकर दुकान में जैसे घुसती है, कुछ यात्रियों को इस दौरान चोट आ गई। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ, इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात ये रही कि दुकान में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वहीं बस में बैठे यात्री जरूर जख्मी हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साइकिल सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंचकर घायल लोगों को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती करवाती नजर आई। फिलहाल बस को दुकान से हटाया गया है। अब बेचारा आदमी जगन रहता था, संयोग था कि आज नहीं था, पत्नी बैठल थी, उसको चोट लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती, और क्षति हो गया, सगरे छत भी गिर गया, सीढ़ी भी ढा दिया, छत भी गिर। वहीं पटना में फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक गांव में बागीचे से आम तोड़ने के विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक युवक की मौत हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो गए और आरोपियों के 3 घर और खलिहान को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस की टीम पर भी ग्रामीणों ने हमला किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। वहीं फरार देखिए ये तस्वीर इस वक्त जहां पर आग लगाई गई और बाद में इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर मौजूद पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। आम तोड़ने को लेकर ग्रामवासी में दो पक्ष में झंझट हो गया था। उसी में आपस में मारपीट हुई है लाठी डंडे से। उसी में एक आदमी जख्मी हुए, जिसके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। और आक्रोशित लोगों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी की गई है। बस हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और अब बात सूरज के सितम की। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं गर्मी से परेशान लोगों से बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए साफ कह दिया गया है कि आने वाले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगर अभी वर्तमान की हम बात करें तो अभी 42.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में आने वाले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री और सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी तापमान में। ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। लेकिन जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज उनको आना ही है, उनके लिए हीट वेव कितना परेशान कर रहा है हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? अंकिता पल्लव। अंकिता, हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है, ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरत रही हैं? सावधानी बरत रहे हैं, लाइक स्टोल यूज कर रहे हैं। कॉलेज का स्टडी भी इम्पोर्टेंट है और मौसम विभाग का जो भी आया है नॉर्म्स उसको भी फॉलो कर ही रहे। पर घर से नहीं निकलना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन फिर भी लड़कियों को परेशानी आती है, इसमें चक्कर भी आ सकता है, तो पानी पी रहे हैं और बॉडी हाइड्रेशन का ये कर रहे हैं। तो परेशानी है। कुछ और लड़कियां हैं, क्या नाम है? अनन्या शर्मा। अनन्या, हाथों में बॉटल है, मतलब पानी लगातार पी रही हैं आप? हाँ। धूप से कितनी परेशानी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बहुत परेशानी बहुत हो रहा है। मतलब कॉलेज आने का मन भी नहीं करता, फिर भी आना पड़ता है क्योंकि रेगुलर क्लास होता है यहाँ पे। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कैसे खुद को बचा रही है हीट वेव से? स्टॉल वगैरह लेकर ही आते हैं। पानी वानी लगातार पी? हाँ। आने वाले 48 घंटों में 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस भी तापमान रिकॉर्ड दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, अधिक से अधिक पानी पिएं, धूप में जब भी निकले अपने चेहरे को, हाथ को ढककर ही बाहर निकले और बेवजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
तो भीषण गर्मी में भी छपरा के रिविलगंज के लोग पानी के लिए परेशान हैं। रिविलगंज में 20 दिन से मोटर जलने की वजह से 6 वार्ड में पानी की सप्लाई बंद है, जिससे वार्डवासी पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। वहीं परेशान लोगों ने जल मीनार के सामने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से पानी की व्यवस्था करने की मांग की। 10 दिन से पानी टंकी जो बैजी टोला में 18 नंबर वार्ड में निर्मित है, इससे 6 वार्ड का चलता है काम। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, इतने वार्ड इस टंकी से पानी पीता है। लेकिन इस टंकी को आज लगभग 10 रोज हो गया बिगड़ा हुआ, लेकिन इस पे नगर पंचायत का कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं बड़ी खबर भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड से, जहां के पहाड़ के तलहट्टी में बसे श्यामपुर गांव में भीषण अगलगी की घटना हुई और इस घटना में लगभग 35 घर जलकर राख हो चुके हैं। घटना की तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। आग की लपटें दूर से भी नजर आती हुई दिखी और आसमान में धुएं का गुबार, जिससे लोगों को दिन में ही रात जैसा एहसास होने लगा। और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता 35 घर जलकर राख हो चुके थे। 20 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी थी। कई घर ऐसे हैं जहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी। अगलगी की इस घटना में इनका सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सम्मेलन आज दिल्ली में चल रहा है। शाम 6 बजे तक ये सम्मेलन होगा। पशुपति कुमार पारस कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए ये पहल की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हम लोग एनडीए गठबंधन में थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।